Welcome to Blooming Rose Academy. Hello student, we are going to study in class 7th subject Hindi first. Lecture first, date 14/7/2020. चैप्टर नेम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। ये अपने इस चैप्टर के पक्षी के माध्यम से इस कविता में वो ये बताना चाहे हैं कि स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया है कि वे कहते हैं कि पक्षी को भले ही पिंजरे में सारी सुख सुविधाएं मिल जाए, लेकिन वह प्रकृति में स्वतंत्र उड़ने के लिए सदैव लालायित रहेगा। जब कभी उसे अवसर मिलेगा वह उड़ जाएगा। पक्षी निवेदन करता है कि उनकी उड़ान में बाधा न डाली जाए। अब हम पोएम पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बेताजल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगौरी कनक कटोरी की मैदान से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। इसका सारांश ये है कि पक्षी आकाश में स्वतंत्र रहकर उड़ना चाहते हैं। उन्हें पिंजरे में बंदी बना लिया जाए तो वे कभी खुश नहीं रह सकते हैं और वे पिंजरे से मुक्त कराने के प्रयास में उनके कोमल पंख पिंजरे की तीलियों से टकराकर सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बेताजल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी स्वभाव से खुले वातावरण में रहने वाले हैं। वे नदी तालाबों से जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। वृक्षों से फल तोड़ तोड़ कर खाने वाले पक्षी कड़वी निबोली को खाना श्रेष्ठ समझते हैं। वे बंदी बनकर गेहूं मैदा से बने पकवान खाकर मरना नहीं चाहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। कवि कहते हैं कि पक्षी पिंजरे में बंद रहकर उड़ना भूल जाएंगे। यदि उन्हें बंदी बना लिया जाए तो पेड़ की फुनगी पर झूलना उनके लिए सपना बनकर रह जाएगा। नेक्स्ट पोएम है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कैदी बनकर रहने से पक्षियों की इच्छाएं मर जाएंगी। पक्षी कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि वे नीले गगन में उड़े, अपनी लाल चोंच से आसमान में चमकते अनार के दाने रूपी तारों को निगल लें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहें टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जब पक्षी विशाल आसमान में उड़ने के लिए पंख फैलाते हैं तो उनके दोनों पंखों में परस्पर आगे निकलने की होड़ लग जाती है। इस स्पर्धा में या तो वे सीमाहीन आसमान के क्षितिज को पा लेते या फिर थक हार कर बैठ जाते हैं। पक्षी मनुष्यों से निवेदन करते हैं कि भले ही उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, भले ही उनके घोंसलों को तोड़ डालो, लेकिन प्रकृति ने उन्हें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं उन पंखों की उड़ान में बाधा मत पहुंचाओ। ये इसका सारांश है और हम आपको इस कविता को पढ़े हैं और इसका अर्थ बताए हैं और इसका संदर्भ से व्याख्या हम आपको कॉपी वर्क में लिख के बताएंगे और आप भी इसको पढ़िएगा और इसका अर्थ समझिएगा। थैंक यू।